हेलो दोस्तों, रेलवे की सभी परीक्षार्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए देख लीजिए रेलवे की ओर से क्या कुछ डिसीजन लिया गया है। यह एनडीटीवी का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट विवाद, परीक्षार्थियों के लिए विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने दोनों परीक्षाएं स्थगित की। तो क्या इससे छात्रों की जीत हुई है या नहीं, पूरी तरह से जीत हुई है या नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे आगे क्या कुछ करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 26 जनवरी 2022 आज की डेट का न्यूज़ है। 9:41 AM कुछ ही देर पहले इस न्यूज़ को अपडेट किया गया है। डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा रेलवे की ओर से क्या कुछ अभी निर्णय लिया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो नई दिल्ली, सोमवार को आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर छात्रों ने हंगामा किया था। छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट आंदोलन किए थे। इसके बाद मंगलवार को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है। लगभग बिहार के सभी जिला में प्रोटेस्ट हुआ है। और छात्रों की इस विरोध प्रदर्शन के बाद रेल मंत्रालय ने रेलवे की दोनों परीक्षाओं पर रोक लगा दी। जैसे कि आप सभी को पता है कि फरवरी में एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम लिया जाता और छात्रों का यही मांग है कि रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए और ग्रुप डी का भी एग्जाम है। तो ग्रुप डी में यहाँ क्या किया गया है कि सीबीटी 2 लागू कर दिया गया। तो छात्र का विरोध यही है कि एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए और ग्रुप डी में जो सीबीटी 2 लागू किया गया इसे हटाया जाए, पहले के अकॉर्डिंग ही एग्जाम लिया जाए जो कि नोटिफिकेशन में जारी किया गया था। इसके बाद है जानकारी के अनुसार फिलहाल के लिए एनटीपीसी लेवल 1 और दोनों परीक्षाओं पर रोक लग गई है, यानी ग्रुप डी पे भी और एनटीपीसी पे भी रोक लग गई है। साथ ही रेल मंत्रालय ने कमेटी गठित की है जो परीक्षा में पास आउट कैंडिडेट और फेल किए गए स्टूडेंटों की बात सुनेंगे और कमेटी इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। इसके बाद रेल मंत्रालय आगे का निर्णय लेगा। यहाँ पर रेल मंत्रालय को ये करना चाहिए था कि जिस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट का मांग है कि रिवाइज रिजल्ट 20 गुना जारी किया जाए, तुरंत यहाँ पर जारी कर दिया जाना चाहिए। कमेटी को यहाँ पर तो कुछ ज़रूरी है भी नहीं और ग्रुप डी एग्जाम में सीबीटी 2 लागू किया गया है, तो सीबीटी 2 को सीधा हटा दिया जाए जैसे अकॉर्डिंग पहले के अकॉर्डिंग है। तो चलिए यहाँ पर छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है कि रेलवे बोर्ड ने आंदोलन के कारण से यहाँ पर छात्रों की बात सुनी है और कमेटी की बात कहा गया है। फिलहाल के लिए परीक्षा पर रोक लगा दिया है। तो परीक्षा पर यहाँ पर रोक ये सब लगाना ठीक नहीं है कि इस तरह से और भर्ती प्रक्रिया में देरी हो जाएगा। मान लीजिए कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट देता है तो फिर 6 महीने भर्ती प्रक्रिया देरी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करके जो भी छात्रों की मांग थी यहाँ पर रेलवे बोर्ड को सुन लेना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट दे करके तुरंत इस मामला को शांत कर देना चाहिए। इसके बाद भारतीय रेलवे के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि रेलवे ने अपनी भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया को लेकर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के हिंसक विरोध के बाद एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। एक समिति भी बनाई है जो विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के तहत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और असफल होने वाले शिकायतों की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद समिति रेल मंत्रालय को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। अब यहाँ पर कमेटी बिठाया गया है तो इसमें बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए था। 6 महीने नहीं लगना चाहिए, 10 से 15 दिन या फिर 1 महीने में इसका सोल्यूशन हो जाना चाहिए, जिससे छात्र यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा देरी ना हो और छात्रों के हित में भी रहेगा। इसके बाद मंगलवार को रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को चेतावनी दी गई थी कि विरोध करते हुए बर्बरता और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किए जाने वाले रेलवे में भर्ती होने से रोक दिया जाएगा। दरअसल इस परीक्षा के नतीजों को लेकर बिहार के कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने रेलवे पटरियों पर धरना दिया था, जिसके बाद ये नोटिस जारी किया गया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रेलवे बोर्ड की ओर से धमकी दिया गया था और इसमें कहा गया था कि आपको नौकरी से भी वंचित किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीटीआई का भी ट्वीट है यहाँ पर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 8 मिनट पहले का। तो उस समय स्क्रीनशॉट जब लिए थे उस समय का, रेलवे हैज़ फॉर्मेट कमिटी टू एग्जामिन ग्रीवेंस ऑफ प्रोटेस्टिंग एस्पिरेंट स्पोक पर्सन। तो रेलवे के प्रवक्ता ने यह कहा है कि एक कमेटी बैठाया गया। इसके बाद है रेलवे सस्पेंड एनटीपीसी एंड लेवल 1 एग्जाम आफ्टर प्रोटेस्ट बाय एस्पिरेंट और स्पोक पर्सन। तो रेलवे के प्रवक्ता ने ये कहा है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर 12 बजे 1 बजे तक आ जाएगी, 2-3 घंटे में नोटिस। अभी फिलहाल रेलवे की ओर से ये डिसीजन लिया गया है। तो डिसीजन जो भी लिया जाता है न्यूज़ में ही तुरंत आता है और कुछ देर में ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इससे रिलेटेड नोटिस आ जाएगा। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। बेस्ट यही रहता है कि जो भी छात्रों का मांग है सुन लिया जाता और रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया जाता। और एनटीपीसी में रिवाइज रिजल्ट का मांग है और ग्रुप डी में सीबीटी 2 का मांग है, तो सीबीटी 2 को हटा करके पहले के अकॉर्डिंग लिया जाए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ग्रुप डी में बदलाव कर दिया, पहले 2 गुना था, 2 गुना से फिर 1.5 गुना किया है। और वैकेंसी के अकॉर्डिंग जितना वैकेंसी उतना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ये सब नियम कहीं से सही भी नहीं है और इस तरह से बीच में भर्ती प्रक्रिया में नियम लाना कहीं से ठीक भी नहीं है। तो इसको रद्द करके और छात्रों के हित में फैसला लेना चाहिए। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे आप कह सकते हैं कि छात्रों को यहाँ पर आधी अभी जीत हुई है कि रेलवे बोर्ड ने छात्रों की जो समस्या थी उसको सुना है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दिया है।